है करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा में पालघर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई, आठवलेगढ़ और हमारे 6 जगह भारी बहुमत से जीतेगी, ये विश्वास में जताना चाहिए। ठीक सर, एक लोकसभेच्या त्यातल्या निकालाचा आढावा घेणं आणि आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारीला प्रारंभ करणं, अशा 48 लोकसभा क्षेत्रात भारतीय जनता पार्टीचे नेते कार्यकर्ते जात आहेत। त्याच आणि योजनेचा एक भाग म्हणून आज पालघर लोकसभेची बैठक घेण्याकरता आणि पत्रकार परिषदेला मी या ठिकाणी उपस्थित आहे। सर्वप्रथम मी आपल्या सर्व पत्रकारांच्या माध्यमातून या लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला प्रचंड मोठा विजय मिळवून दिला याच्याबद्दल पालघर लोकसभा क्षेत्रातील सर्व मतदारांचे मनापासून खूप खूप आभार आणि त्यांना खूप खूप धन्यवाद सुद्धा देतो। या लोकसभेत अत्यंत आम्ही मागे आहोत आणि खऱ्या अर्थाने एक अत्यंत चांगला विजय भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांनी या ठिकाणी प्राप्त केला। त्याचबरोबर देशभरातल्या जनतेने आशीर्वाद दिला। माननीय नरेंद्र मोदीजी हे तिसऱ्यांदा या देशाचे प्रधानमंत्री झाले। तर पंडित नेहरू हा विक्रम करणारे माननीय नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री राहिलेत आणि त्यामुळे देशाच्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीवर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मोठा विश्वास प्रगट केला आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचं जे स्वप्न या देशाने आणि माननीय मोदीजींनी पाहिलंय ते विकास करण्याच्या दिशेने आता आगामी काळामध्ये आम्ही सर्वच जण पुन्हा एकदा कामाला लागलेलो। आजच्या या बैठकीमध्ये माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या अभिनंदनाचा ठराव, त्याचबरोबर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही चर्चा करू आणि मी एवढा विश्वास प्रगट करतो की लोकसभेमध्ये जसं आम्हाला जनतेने आशीर्वाद दिला त्याप्रमाणे आगामी विधानसभा निवडणुकीत या पालघर लोकसभेच्या साई विधानसभा या भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि मित्र पक्ष ही आमची महायुती प्रचंड बहुमताने जिंकेल हा विश्वास सुद्धा आजच्या या प्रसंगी व्यक्त करतो। मला जे काही सांगायचं होतं ते मी सांगितलं। आपल्याकडे काही प्रश्न असतील काय सांगाल, त्याच्यावरती काय उत्तर द्या? नाही, खरं तर तुमचा प्रश्न किंवा तुमचा क्वेरी ही सजेशन फॉर ऍक्शन आहे। उद्यापासून पुन्हा विधान चालू होत आहे। एवढी महत्वपूर्ण दुर्दैवी अशा स्वरूपाची घटना ही इथल्या आमदारांनी त्या ठिकाणी मांडली नाहीये। सभागृहात माननीय रवींद्र चव्हाण यांच्याशी बोलीन आणि त्या जी कोणी व्यक्ती विक्टिम असेल त्याला योग्य ती मदत देण्याचा आपण आहे। हालांकि बहुत अल्प समय है, 4 जून को रिजल्ट निकला और अभी 1 महीना व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन पालक मंत्री के रहते हुए भी क्षेत्र में और अन्य विकास या ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी तक पिछले वर्ष में जब रहे तब और अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिसको लगेगा है, खासकर महानगर पालिका क्षेत्र। क्या आपको लगता है कि विकास को दूर रखकर, चाहे बिजली का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, पेयजल का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, सुरक्षा में अभी आरती हत्याकांड कोई भूला नहीं, इस तरह के तमाम मुद्दे पूरी तरह चरमराए हुए हैं, उसका विषय पालक मंत्री दिखाई नहीं देते हैं, न सवालों का उत्तर ही मिलता है। इस पर आप क्या कहें? देखो, विकास के मुद्दे पे ही हमने चुनाव लड़ा और देश के और पालघर के जनते पे ही
आशीर्वाद दिया है और इसके लिए तो आज पूरे देश में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। 7% का ग्रोथ रेट पूरे देश में रहा है, बड़े पैमाने पर विकास काम हो रहे और इसलिए मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही हम जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य पहले थे आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। इसलिए मुझे लगता है कि महानगर पालिका में सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रलंबित याचिका है उसके कारण 2 और ज्यादा वर्ष हुए होंगे, 3 हाँ, तो चुनाव नहीं हुए। लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी लोग महानगर पालिका में चुन के जाए, लेकिन जिन्होंने याचिका की है यदि वो वापस लेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। विकास बहुत गति से तेजी से हो रहा है, इसका मतलब कि समाधान हुआ है। आखिर वसई विरार हो या ये पूरा इलाका हो, ये तेजी से